नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का गवर्नमेंट जॉब से के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, थोड़ी सी तबीयत ख़राब थी, कोविड वगैरह हो गया था, तो इस वजह से वीडियो नहीं आ पाया था। लेकिन अब आप सभी की दुआओं से अब स्वस्थ हूँ और ठीक हूँ, सकुशल हूँ। घर पर सभी लोग ठीक हैं। आप सभी लोगों के बहुत सारे मैसेजेस और संदेश फेसबुक पे और यूट्यूब कम्युनिटी टैब पे प्राप्त हुए थे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद उसके लिए। ये यूपी ट्रिपल एस सी पेट 2021 जो मैंने हमने लिखा है, एक भद्दा मजाक, क्या सिर्फ 3 भर्तियों के लिए ही कराया गया था पीईटी। जब तबीयत थोड़ी नासाज थी, तभी जब आचार संहिता लग गई थी और सारी चीज़ें ऑन होल्ड हो गई, तो जब बैठ के ये देखना, पीछे देखा गया कि क्या पेट क्यों करवाया गया था, किस लिए करवाया गया था, ये एक भद्दा मजाक क्यों है, इस पर काफ़ी भड़ास निकालनी थी उस समय वीडियो बनाकर। ये वीडियो मैं लेट डाल रहा हूँ, लेकिन भड़ास निकालना ज़रूरी था, इसलिए भड़ास निकाली जा रही है कि आखिर पेट क्यों करवाया गया था। पहले तो बड़ी बड़ी बातें की गई थी। आप लोग पुराना 1 मिनट ज़रा पीछे फ्लैशबैक में आइए, क्योंकि मेरी तबीयत नासाज थी, इसलिए मैं वीडियो लेट बना रहा हूँ। उस समय बना नहीं पाया, अभी भी आपको आवाज़ से मेरी लग रहा होगा। इसीलिए वीडियो मैं ये लेट बना रहा हूँ, क्योंकि ये भड़ास निकालना बहुत ज़रूरी था कि जब पेट कराने का कोई मतलब नहीं बनता था, जब इसका कोई फ़ायदा ही नहीं हुआ, और अब सरकार को भी लग रहा होगा, शासन को भी लग रहा होगा कि यार ये एक मजाक ही हो गया बच्चों के साथ, अभ्यर्थियों के साथ। जब इसका कोई आउटकम नहीं निकला, जब हम सड़क खोद देते हैं, खोदते चले जाते हैं, नीचे कुछ नहीं मिलता खुदाई करने के बाद, तो पूरी मेहनत बर्बाद हो जाती, फिर मिट्टी डालनी पड़ती ना। वैसे ही ये पेट का काम हो गया। खोदते चले गए, खोदते चले गए, खोदते चले गए, निकला कुछ नहीं। अब वो है मिट्टी डालने का काम करना करना पड़ेगा यूपी ट्रिपल एस सी को। तो 1 मिनट ज़रा फ्लैशबैक में आते हैं कि क्या रहा। इसके लिए हम अपनी ऐप यूपी जॉब्स अलर्ट ही यूज़ करेंगे। इस पे देखते हैं, ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है। सीधा यूपी ट्रिपल एस सी वाले सेक्शन पे आते हैं, यूपी ट्रिपल एस सी न्यूज़। अच्छा देखिए, अभी कुछ छात्रों ने देखी मुंडन संस्कार, उनको हिरासत में ले लिया, उन पर लाठियाँ भाजी जा रही। ये क्या क्या तरीका है ये। यूपी ट्रिपल एस सी, यूपी पी एस सी भर्ती परीक्षा, ये लोग मांग कर रहे थे। देखिए इनके क्या मांग है। आयोग की जो यूपी पी एस सी की सीबीआई जांच है, उसकी एसआईटी गठन करे, उसको तेज किया जाए। यूपी ट्रिपल एस सी उत्तर प्रदेश अधिनियम सेवा चयन की रुकी हुई लगभग 22 भर्तियों के तकरीबन 30,000 पदों की भर्ती को तेजी के साथ निश्चित समय में पूर्ण करें। अब ये ऐसी कौन सी मांग कर रहे थे जिसमें इनको गिरफ्तार कर लिया गया। खैर, जो भी चीज़ हो, यूपी ट्रिपल एस सी की 22 भर्तियाँ रुकी हुई हैं, ये बड़ी चीज़ है। 30,000 पदों पर 22 भर्तियाँ रुकी हुई, 30,000 पदों पर। और ये क्यों रोका गया था उस समय, आप लोगों को याद हो तो बोला गया पेट करवा लें। पेट करवाने के बाद जो है, उसके बाद इसको, इन भर्तियों को पूरा करेंगे। अब पेट होते 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 अगस्त हो गया, अक्टूबर में रिज़ल्ट आया, शायद अक्टूबर में ही आया था, है ना। अक्टूबर में रिज़ल्ट आया, फिर नवंबर से दिसंबर, दिसंबर से जनवरी, जनवरी में लग गई 8 जनवरी को, शायद 8 जनवरी को ही लगी है आचार संहिता। सारा काम ठप। तो यार ये पेट करवाया ही क्यों गया था, ये तो मतलब समझ से परे है। ये किसने, कौन से वो महान अधिकारी हैं जिन्होंने पेट की प्रस्ताव, पेट कराने का प्रस्ताव रखा था। उन महान अधिकारियों में दंडवत प्रणाम कर लूँ अगर मेरे सामने मिल जाए या मुझे पता चल जाए तो। ये कौन है, ये यूपी ट्रिपल एस सी के अध्यक्ष महोदय हैं, कौन है। अब जरा फ्लैशबैक में आइए, जरा इस ऐप अपनी ऐप का यूज़ करते हैं। फ्लैशबैक में आते हैं, यूपी ट्रिपल एस सी पेट का, नीचे जाते हैं। नवंबर है, अक्टूबर, हाँ देखिए अक्टूबर अब आया, अक्टूबर में ही शायद रिजल्ट आया था। हाँ ये देखिए, 29 अक्टूबर को आपका रिजल्ट आ गया यूपी ट्रिपल एस सी रिजल्ट के बाद। अब देखिए देखिए देखिए, 29 अक्टूबर यूपी ट्रिपल एस सी पेट रिजल्ट के बाद आप यूपी में लेखपाल, असिस्टेंट समेत इन 22,000 पदों पर भर्ती होंगे। कौन से ये पद थे। उत्तर प्रदेश अधिनियम सेवा चयन के पेट का परिणाम घोषित कर दिया गया। 29 अक्टूबर के है, तो शायद 28 या 29 अक्टूबर को ही रिजल्ट आया होगा। ठीक है, 2 महीने बाद रिजल्ट आया था इसका, पेट का, क्योंकि भैया लोग बहुत ज़्यादा थे। अब देखिए, पेट, इसके लिए 20,72,903 अभ्यर्थियों ने पंजीकरण कराया था। 17,99,052 लोग शामिल हुए थे। ठीक है, आयोग अब जल्दी 22,794 पदों पर भर्तियां शुरू करेगा। अरे यार, 20 लाख लोगों ने पंजीकृत कराया, 17 लाख लोगों ने पेपर दिया, और 22,000 पदों पर भर्ती। और ठीक है, चलो मानते हैं, ठीक है, इतने 17 लाख लोगों को सबको तो नौकरी मिल नहीं सकती। 22,794 पद, कौन कौन से पद थे। लेखपाल 7,882 पद, स्वास्थ्य कार्यकर्ता 9,212, कृषि प्राविधिक सहायक जो भी होता है, एग्रीकल्चर टेक्निकल असिस्टेंट, पर्यवेक्षक 2,500 पद, कनिष्ठ सहायक आशुलिपिक 2,000 पद, प्रयोगशाला प्राविधिक एक्सरे तकनीशियन वगैरह 1,200 पद। इन पदों पर भर्ती किस पदों पर आई।
लेखपाल और स्वास्थ्य कार्यकर्ता, और एक अभी चल रही है आईटीआई इंस्ट्रक्टर। ठीक है, कुल मिला के आप समझिए आईटीआई इंस्ट्रक्टर सबसे पहले आई एएनएम की भर्ती, फिर आई लेखपाल की भर्ती, ठीक है, और फिर आपकी आईटीआई इंस्ट्रक्टर की भर्ती। ठीक, अब इनमें से ये जो दोनों हैं ऊपर वाले, ये जो दोनों ऊपर वाले हैं एएनएम और आईटीआई, इनका तो कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये भी स्पेशल लोग भर सकते हैं, एएनएम वाले जिनके पास नर्सिंग वर्सिंग का वो हो वगैरह वगैरह। और आईटीआई इंस्ट्रक्टर का जो आया इसमें पता नहीं कौन सा सीटीआई और पता नहीं कौन सा सर्टिफिकेट मांग लिया है दुनिया जहान का, जो शायद ही किसी के पास होगा तो उसकी नौकरी पक्की है। अगर उसके पास वो सर्टिफिकेट है और उसने पेट दिया है तो नौकरी पक्की है, चाहे उसका 10% आया हो, नौकरी पक्की भैया। और एएनएम ये महिलाओं के लिए है, सिर्फ महिलाओं के लिए। यहाँ स्वास्थ्य कार्यकर्ता 9212 लिखते, सिर्फ महिलाओं के लिए, ये सिर्फ महिलाओं के लिए। बेरोजगार जो अभ्यर्थी हैं तो आधे तो ऐसे ही कट गए, आईटीआई वाले, सीटीआई पता नहीं कौन सा सर्टिफिकेट मंगा कट गए। कुल मिला के कौन सी भर्ती बची? लेखपाल की। इसमें कितने पद हैं? 8000 कुछ पद हैं इसमें शायद, है ना। 7882 थे, वो कुछ पद दे दिया गया, बढ़ा दिया गया, तो 8000 कुछ पद होंगे। ठीक है, अब यही भर्ती बची। इसका लेखपाल का फॉर्म आपको, जब आपको पता था यूपी ट्रिपल एससी को कि ये जो दोनों भर्तियां हैं ऊपर वाली, ये स्वास्थ्य कार्यकर्ता और आईटीआई इंस्ट्रक्टर आप निकालने वाले थे, स्पेशलाइज्ड वैकेंसी थी, आपको पता था सिर्फ लेखपाल ऐसी वैकेंसी है जिसमें ज़्यादा अभ्यर्थियों को नौकरी मिलेगी, जो बेरोजगार हैं ज़्यादा कॉम्पीट करेंगे इसमें। सबसे लेट कौन सा विज्ञापन निकाला? लेखपाल का। क्यों भाई? ये विज्ञापन आपने अक्टूबर में, जैसे ये पेट आ गया, पेट का रिजल्ट अक्टूबर में आ गया, नवंबर पूरा बीत गया, दिसंबर पूरा बीत गया, आप 2 महीने में 60 दिन में आप ये वैकेंसी निकाल नहीं पाए। और जबकि इस वैकेंसी निकालने की तैयारी आप 2.5 साल से कर रहे हो, 2 साल से कर रहे हो, तब भी आप ये वैकेंसी नहीं निकाल पा रहे हो, तो सीधे सीधे यही माना जाएगा ना कि पेट आपका भी एक भद्दा मजाक है। और लेखपाल तो अब आपने फंसा दिया, अब आपने करा लिया। अब देखिए क्यों पेट सिर्फ 3 भर्तियों के लिए करवाया गया। ठीक है, एएनएम, आईटीआई और लेखपाल। ठीक है, 10 मार्च को नई सरकार का गठन होगा यूपी में। ठीक है, कम से कम 1 महीना 2 महीना लग जाता है सरकार को सब सेटल करने में, कम से कम 2 महीने लग जाता है अधिकारियों को ट्रांसफ़र करने में और इधर उधर करने में। तब यूपी ट्रिपल एससी काम करना पता नहीं शुरू कब कर पाएगा, जब काम नहीं कर पाया इतने, जब फ्री बैठा था कोरोना में तब नहीं काम कर पाया, तो पता नहीं कैसे काम करेगा 10 मार्च के बाद। और जो भी सरकार आएगी उस हिसाब से काम होगा। ठीक है, सरकार जैसी आएगी उस हिसाब से काम करेगा यूपी ट्रिपल एससी, क्योंकि यूपी ट्रिपल एससी अब सिर्फ एक कठपुतली है, अपने से कुछ नहीं करता। एक रिजल्ट निकालना होगा, शासन की परमिशन, फॉर्म निकालना होगा, शासन की परमिशन, रिजल्ट वेबसाइट पर डालना होगा, शासन की परमिशन, हर चीज़ में शासन की परमिशन। पता नहीं क्या बोला जाए, मतलब क्या ही बताया जाए। पेपर कराना है, शासन की परमिशन है। यूपी ट्रिपल एससी के पास खुद के कर्मचारी नहीं है। 80 कर्मचारी का कहते हैं, 80 लोगों का स्टाफ है अधिकारी कर्मचारी को मिलाकर, इनके पास खुद ही मतलब लग रहा है कि 30-35 कर्मचारी हैं सिर्फ। इनके पास खुद ही का स्टाफ नहीं है, आधे स्टाफ नहीं है। ये अपनी भर्ती नहीं कर पा रहा है तो बाकी भर्ती क्या करेगा जो है। मतलब कितनी बद्दुआ लोग हैं यार, कितनी बद्दुआ लोग हैं आप, कि आपको लेखपाल का जो सबसे पहले विज्ञापन निकालना चाहिए था आप बाद में। अब पेट 10 मार्च को आपकी नई सरकार का गठन होगा। पेट कब हुआ था? अगस्त में पेट हुआ है। ठीक है, अगला पेट जो ये पेट 2021 है, ये आपका अक्टूबर 29 अक्टूबर को रिजल्ट आया है या 28 अक्टूबर को मान लिया है, तो ये जो पेट 2021 है वो 28 अक्टूबर 2022 ख़त्म हो जाएगा। इस पेट की कहानी जो पेट 2021 की है वो 28 अक्टूबर 22 को ख़त्म हो जाएगी जो है। ठीक है, अब 3 भर्तियाँ निकाल ली है, यही 3 भर्तियाँ इस पेट से हो पाएंगी। आगे कोई फॉर्म तो मुझे नहीं लग रहा कि यूपी ट्रिपल एससी निकाल पाएगा। जो सरकार आएगी उस हिसाब से कार्य होगा। तो केवल कुल मिलाकर बात यही है कि केवल 3 भर्तियों के लिए पेट करवाया गया, आईटीआई, एएनएम और लेखपाल, इसी लेखपाल। ठीक है, और कोई भर्ती तो ये निकाल ना पाएंगे अब। ठीक है, केवल 3 भर्तियों के लिए पेट करवाया, जिसमें से भी ये दोनों भर्ती किसी काम की नहीं है। नौकरी मिलेगी, बिल्कुल मिलेगी, आईटीआई में सीटीआई वालों को मिलेगी, एएनएम में सिर्फ महिलाओं को मिलेगी।
जो मेन बेरोज़गार अभ्यर्थी हैं, जो अपने फैमिली से, परिवार से कर्जा लेकर, कहीं से बाहर से कर्जा लेकर, परिवार से हाथ पैर जोड़कर पढ़ाई कर रहे हैं बाहर रहकर, वो केवल कौन सा पेपर देंगे? लेखपाल का। और वो पता नहीं कब होगा, है ना। इसी बीच में वीडियो का पेपर होना था, आयोग वो भी नहीं करवा पाया। चलो री एग्ज़ाम करा लेता, वो भी नहीं करा पाया। कुछ नहीं करा पाएंगे, कुछ नहीं करा पाए। ये सिर्फ पेट करा पाए। इनकी एक उपलब्धि है, पेट करा के रिजल्ट देना। स्कोर कार्ड टांग के अपने घर पे रख लो, दीवार पे टांग लो कि कभी 2021 में पेट दिया था, ऐसा यूपी आयोग था, ऐसे अधिकारी थे कि जिनको पेट कराना बहुत ज़रूरी लगा, पेट दिया। अब उसको स्कोर कार्ड रख के टांग लो, कोई मतलब नहीं उसका, कुछ भी उसका लेना देना नहीं है। ठीक है, कहने को बहुत कुछ है, बहुत सारी भर्तियां लटकी हुई हैं। आईटीआई इंस्ट्रक्टर को अभी अभी कोर्ट ने इनको आईटीआई इंस्ट्रक्टर वाले में लताड़ा है कि आप पहले कह रहे हो इंटरव्यू पे होगा, अब कह रहे हो, देखिए यहाँ पे हाई कोर्ट ने इनको लताड़ा जो है। पहले था ये भर्ती इंटरव्यू से होनी थी, फिर यूपी ट्रिपल एस नहीं 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 नहीं, गलती हो गई भैया, रिटन एग्जाम लेंगे। अब हाईकोर्ट ने फिर लताड़ दिया कि जो नियम था वही रहेगा, नियम के बीच में बदलाव नहीं होगा। मैच शुरू हो गया, तुम बीच में कह रहे हो मैच शुरू हुआ, बोला 20 ओवर का मैच था, मैच शुरू हो गया तो बोल रहे हो नहीं 25 ओवर होंगे, नहीं, इसीलिए कोर्ट ने लताड़ा। ठीक है, अब इनको फिर उसका इंटरव्यू कराना पड़ेगा इंस्ट्रक्टर की। 2015 और 16 की भर्ती सोचिए, 15 और 16 की भर्ती, सिर्फ इंटरव्यू करा के इस भर्ती को पूरा कर सकते थे। 850 पद भर जाते, 850 लोगों को नौकरी मिल जाती, 850 लोगों के परिवार संवर जाते, संभल जाते। लेकिन नहीं, उसमें बीच में कुछ ना कुछ खुरपेची करनी थी। खेल के बीच में देखिए, या क्या कहा, खेल के बीच में नियम नहीं बदल सकते। ठीक है, अब चलो यार, खैर तबीयत भी नहीं सही, कहने को बहुत कुछ है यूपी ट्रिपल एससी के लिए। मैं यही प्रार्थना करूंगा कि यूपी ट्रिपल एससी के अधिकारियों को, अध्यक्ष महोदय को, अब जो भी सरकार आए इनको चलता करें। इनसे कहते भैया तुमने बहुत सेवा दे ली, तुम्हारे वजह से बहुत अभ्यर्थियों का, बहुत बेरोजगारों का कल्याण हो गया और बहुत फायदा हुआ इनके कार्यों से। अब इनको वीआरएस दे दे, वर्चुअल वॉलेंटरी रिटायरमेंट दे दे इनको, भैया बाहर कर दे। बहुत हुआ, नहीं दे सकते वर्चुअल वॉलेंटरी रिटायरमेंट तो कहीं और जाके अपनी सेवाएं दे। यूपी ट्रिपल एससी में सेवाएं देने के लिए अध्यक्ष महोदय का, परीक्षा नियंत्रक महोदय के, यूपी ट्रिपल एससी को बहुत बहुत हाथ जोड़ के दंडवत प्रणाम है। कहने को बहुत कुछ है, बहुत कुछ है कहने को। 2015-16 से भर्तियां लटकी हैं, जेई के बेचारों की वैकेंसी लटकी हुई, बेचारे कैसे करके करके पेपर करा पाए 4 साल बाद। 18 वालों का होना था जेई, 2018 वालों का पेपर लगा होता वो भी कैंसिल हो गया। वो जेई 2016 वालों जो उनके आंसर की आ गई, लेकिन पता नहीं कब तक फाइनल होगा भैया। जब ये अधिकारी कर्मचारी यहाँ से चले जाएंगे, इनको चलता किया जाएगा, तभी अब कुछ हो पाएगा। तो सरकार से, जो भी सरकार बने भैया, यही अनुरोध है कि यूपी ट्रिपल एससी को जो है पूरा फुल एंड, एक तो सबसे पहले यूपी ट्रिपल एससी में भर्ती की जाए और वहाँ के जो अध्यक्ष हैं, परीक्षा नियंत्रक हैं, सचिव हैं, उनको तत्काल प्रभाव से वहाँ से हटाया जाए, तत्काल प्रभाव से। आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कहने को बहुत कुछ है, अगली और अन्य वीडियो में अपनी भड़ास निकाल ली जाएगी।